नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, सनातन धर्म या हिंदुइज्म में दो महाकाव्य हैं, आप सभी जानते होंगे, रामायण और महाभारत। हिंदुइज्म में इनको हिंदुइज्म का इतिहास माना जाता है, लेकिन जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग हैं और जो इतिहासकार हैं, वो इन दोनों महाकाव्यों को माइथोलॉजी मानते हैं, मिथक मानते हैं और कहते हैं कि ये घटनाएं सच्चाई में हुई नहीं थी, ये ऐतिहासिक घटनाएं नहीं है, बल्कि ये किसी की कल्पना मात्र है। अब इसके ऊपर हमें बात करनी है। इस वीडियो में हम रामायण के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और जो भी सोर्सेज हमें मिलते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम रामायण के बारे में जानेंगे और उसकी समरी जानेंगे। समरी आप सभी को भली भांति पता भी होगा, रामायण की घटनाएं आप जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे, मुझसे ज़्यादा जानते होंगे हो सकता है। अब रामायण के बारे में जो हमें विशेष बात जाननी है वो ये जाननी है कि ये जो रामायण ग्रंथ है, रामायण जो एपिक है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये कैसे लिखा गया, कौन से दौर में लिखा गया, इसकी जो भाषा है, इसकी जो व्याकरण है, वो कौन से दौर की है, एक बात। उसके बाद रामायण के कितने वर्जन हैं। भारत में ऐसा माना जाता है कि 300 से ज़्यादा तरीके की रामायण लिखी गई। जो ओरिजिनल रामायण लिखी गई, जो सबसे पहली रामायण लिखी गई महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, उसके बारे में हम मेनली बात करेंगे कि वो एपिक जो है वो कैसे डेवलप हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओरल ट्रेडिशन से, फिर उसके बाद लिखित स्वरूप में वो कैसे आया। उसके बाद हमारा जो विषय होगा एक स्कॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानने का होगा कि रामायण एक सच्ची घटना है, यानी हिस्टोरिकली ये घटना हुई थी, या मिथक है, माइथोलॉजिकल है, किसी की कल्पना मात्र है। तो इसके लिए हमें कुछ एविडेंसेस जानने होंगे, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, उसके अलावा हम पुराणिक एविडेंस जो लिखित में लिटरेरी सोर्सेज हैं हमारे, उनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से गणना करने के बाद हमें जो पता चलता है कि उस दौर में, जिस दौर में रामायण की बात होती है और रामायण महाकाव्य में जिनके बारे में लिखा गया है, उस समय ग्रहों की संरचना और ग्रहों की स्थिति क्या थी, उसके आधार पर हमें चीज़ें कैलकुलेट करनी है। फिर हम ये जानेंगे कि भाई जो लोग रामायण को इतिहास मानते हैं उनके क्या तर्क हैं, और जो लोग रामायण को मिथक या माइथोलॉजी मानते हैं उनके क्या तर्क हैं। तो इन तमाम विषयों के बारे में हमें बात करनी है। तो चलिए देखते हैं। रामायण के बारे में पहले तो आपको थोड़ी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। तो रामायण एक स्मृति टेक्स्ट है, स्मृति टेक्स्ट है, और श्रुति थी पहले शुरुआती समय में। जब आप जानते हैं कि प्राचीन काल में हमारे पास लिपि नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेसेस नहीं थे, तो क्या होता था कि कोई कहानी है, मान लीजिए आपके दादाजी ने आपके पिता को सुनाई, आपके पिता ने आपको सुनाई, और आप अपने बेटे को सुनाएंगे, और फिर आपका बेटा अपने बेटे को सुनाएगा। तो ये कहानी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहेगी। इसे ओरल ट्रांजिशन कहते हैं, ओरल ट्रेडिशन कहते हैं। लेकिन इस ओरल ट्रेडिशन में आप एक बात और भी जानते हैं कि जब आप एक कहानी को किसी दूसरे व्यक्ति को सुनाते हैं, तो मान लीजिए आपने कहीं से सुनी कहानी, तो आप अगर किसी और को सुनाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ 19-20 का डिफरेंस तो आ ही जाएगा। आपका कहानी सुनाने का तरीका अलग होगा, जिसने आपको सुनाई उसका कहानी सुनाने का तरीका अलग होगा। हो सकता है कि आप कहानी जब किसी और को सुनाएं तो यूं का त्यों ना सुनाएं, उसमें कुछ मिर्ची मसाला ऐड करके सुनाएं। तो ओरल ट्रेडिशन में उस दौर में हालांकि चीज़ों को ऐसे ही रखा जाता था क्योंकि चीज़ों में बदलाव ना हो, लेकिन फिर भी बदलाव हो ही जाता था। तो ये जो हमारे हिंदुइज्म के दो एपिक हैं, रामायण महाभारत, इनको जब आप ओरिजिनली देखते हैं, स्पेशली महाभारत की जब बात आती है, तो महाभारत में बहुत कुछ चीज़ें चेंज हुई। शुरुआती समय में महाभारत में 1 लाख श्लोक नहीं थे, माना जाता है कि सिर्फ 12,000 श्लोक थे, फिर 24,000 हुए, फिर 1 लाख तक पहुंच गया महाभारत। ठीक है, तो पहले तो इसका नाम जया था, फिर विजया हुआ, फिर भारता हुआ, फिर महाभारता हुआ। तो उसी तरीके से रामायण में भी डेवलपमेंट हुआ है। हालांकि रामायण को इतना ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया गया और उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें अलग अलग दौर की नहीं दिखती, क्योंकि उसके जब भाषा का हम अध्ययन करते हैं तो वो हमें फिर भी ऐसा लगता है कि वो एक ही दौर में ज़्यादा लिखा गया है। तो रामायण भी एक स्मृति टेक्स्ट है और महाभारत भी एक स्मृति टेक्स्ट है, जिसको हिंदुइज्म में इतिहास के तौर पे देखा जाता है। और इस एपिक को, रामायण को, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था। सबसे पहली जो रामायण थी वो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, और माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के समकालीन थे, भगवान रामचंद्र जी के समकालीन थे। और राम जी जो थे वो किंगडम ऑफ कौशला के प्रिंस थे। अब ये जो किंगडम ऑफ कौशला है उसकी आप देखिए जियोग्राफिकल लोकेशन,
महाजनपद पीरियड में। महाजनपद पीरियड आपको पता होगा, भारत में 600 बीसी के बाद का समय शुरू हुआ, जब 600 बीसी से 300 बीसी के बीच का जो समय है उस दौर को लगभग कहा जाता है। तो 500 बीसी के समय पे आपको कोशला किंगडम यहाँ पे नजर आ रहा होगा। इसके आसपास और भी महाजनपद नजर आ रहे हैं, जैसे कि कुरु जहाँ पे महाभारत हुई थी, पांचाल, सुरसेना, मत्स्य, अवंती, मगध जो कि बाद में सबको ओवर पावर कर गया था और इसी का साम्राज्य जो है वो फैल गया था। और मगध का जब दौर आया तो इन सभी महाजनपदों को उसने जीत लिया था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब आगे चल के मौर्यन किंगडम और ये सब आए तब। तो कोशला किंगडम जो है वो आपको नजर आता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको नेपाल बॉर्डर के पास नजर आता है। तो यहाँ के वो प्रिंस थे और इसकी राजधानी थी अयोध्या। कोशला की राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। अब इनके पिता जो थे भगवान श्री राम जी के, वो थे दशरथ। अब दशरथ जी ने जब ये तय किया कि उनके बेटे, जो उनके सबसे बड़े बेटे थे राम जी, वो अब राजा बनेंगे, तो उस समय उनकी एक वाइफ कैकई ने, जो कि राम जी की स्टेप मदर थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की और ये कहा कि राम जी को शासन नहीं दिया जाना चाहिए, उनके बेटे भरत को दिया जाना चाहिए और राम जी को 14 वर्षों के लिए एग्जाइल पे भेज दिया जाए, फॉरेस्ट, यानी 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। अब आप ये भी सोचेंगे कि दशरथ जी ने ऐसा क्यों किया होगा, उनकी बात क्यों मानी? तो दशरथ जी ने कैकई को एक वो दिया था कि वचन दिया था कि वो चाहे तब अपने जीवन काल में उनसे एक रिक्वेस्ट मांग सकती हैं और वो रिक्वेस्ट वो फुलफिल करेंगे, वो वचन वो निभाएंगे। तो रघुकुल से आते थे ये, और कहा जाता है ना रघुकुल के बारे में कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उस वचन को निभाने के लिए राजा दशरथ जी ने अपने बेटे राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। राम जी ने उसे स्वीकार भी कर लिया। राम जी के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी, जो दूसरी मदर से थे, वो भी उनके साथ गए और उनकी वाइफ सीता जी भी उनके साथ गई। 14 साल के वनवास में वो तीनों चले गए और उन्होंने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का भ्रमण किया, जर्नी करी। और यही जो जर्नी है, इसी को तो रामायण कहा जाता है। राम प्लस आयन शब्द से रामायण बना है। आयन का मतलब ही होता है जर्नी, राम जी की जर्नी। उस जर्नी के दौरान उनकी जो पत्नी है सीता जी, उनको लंका का राजा रावण किडनैप कर लेता है, हरण कर लेता है उनका, और उसकी वजह से वॉर होता है रावण और राम जी के बीच में। उस वॉर में राम जी जीत जाते हैं। किसकी मदद से? वानर सेना की मदद से। अब ये जो वानर सेना है और वानर जो शब्द है, कई बार माना जाता है, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इसको मिस इंटरप्रेट किया गया। वानर का मतलब एक तो होता है कि जो वानर है मतलब बंदर, तो ज्यादातर लोगों ने उसे इस तरह से इंटरप्रेट किया। एक दूसरा इंटरप्रिटेशन उसका है कि वानर का मतलब होता है वन प्लस नर, यानी कि वन में रहने वाले नर, वन में रहने वाले मनुष्य, जो कि ये लोग थे कौन? सुग्रीव, हनुमान जी और ये सब लोग, जो सेना राम जी के पक्ष में इस रामायण के युद्ध में लड़ी। तो राम जी की मदद किसने करी? सुग्रीव ने, हनुमान जी ने, इन्होंने मदद करी। और उसके बाद राम जी जो है लंका के साथ लड़ाई में जीत गए। उन्होंने सीता जी को बचाया, सीता जी को अपने साथ लेके आए और उसके बाद 14 वर्ष का वनवास खत्म हुआ और उसके बाद वो वापिस अयोध्या लौटते हैं। और अयोध्या जब लौटते हैं तो उनका स्वागत पूरे शहर को जगमगाते हुए दीपकों से किया जाता है, जिसको आज के समय हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो 14 वर्ष का वनवास जो हुआ, उसके बाद ये वापस आए, तब राजा बने और उसके बाद जो है राम जी का जो है शासन शुरू हुआ। ठीक है, जैसे क्या कहा जाता है, राम शासन। ठीक है, तो वो शासन शुरू हुआ। तो ये जो कहानी है ये रामायण में लिखी गई, अलग अलग श्लोकों में लिखी गई, अलग अलग कांड, अलग अलग चैप्टर्स में लिखी गई, जिसकी आगे हम अभी बात भी करेंगे। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, एक समरी बता दी रामायण में क्या कुछ हुआ था। अब भगवान श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है, कैरेक्टराइजेशन है, वो सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरी स्टोरी में। बहुत सी चीजें बताई गई हैं रामायण में, बहुत सारे इंसिडेंट्स बताए गए हैं जिसमें राम जी ने अपनी एथिकल वैल्यूज को कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा एथिकल रहे, हमेशा वही काम उन्होंने किया, चाहे कितनी भी समस्याएं आई हो, जो कि सही था, मॉरली करेक्ट था, एथिकली सही था। इसीलिए राम जी का जो चरित्र है वो बहुत पॉपुलर हुआ और उसकी वजह से ना केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में बहुत जगहों पे राम जी के बारे में लिखा गया और उनके चरित्र की जो है व्याख्याएं की गई और उनको फॉलो करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो वो उसको इस तरीके का मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाया गया है। ठीक, तो ये बात जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की, इसने सबको प्रभावित किया और आज भी राम जी को पूजते हैं। एक
ईश्वर के तौर पे, एक डिवाइन पावर के तौर पे, और मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र के कारण भी। अब इस इपिक का, इस महाकाव्य का डेवलपमेंट कैसे हुआ? अब जो डेवलपमेंट है वो बहुत सारी शताब्दियों में हुआ, ऐसा माना जाता है कि देखिए पहले के समय पे, शुरुआती समय में जब लिखित में चीजें नहीं हुआ करती थी, लिपि नहीं थी, बेसिकली स्क्रिप्ट नहीं थी, लिखने के लिए प्रिंटिंग प्रेसेस नहीं थी, तो ओरल ट्रेडिशंस होते थे, जो मैं आपको बता भी चुका हूं कि ओरल ट्रेडिशन क्या है, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ज्ञान को ट्रांसफर करना, ओरली बताना, कि एक पिता जो है अपने पुत्र को बताएगा या गुरु अपने शिष्य को बताएगा और वो अपने शिष्यों को बताएगा और फिर अगले शिष्यों तक वो बात जाएगी, तो वो ओरली ट्रेडिशन चलता रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ कहानी के साथ लाग लपेट भी हो ही जाती है, ये भी आप जानते हैं। तो वो चीज जो है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद लिटरेरी कंपोजिशंस, जिसमें लिखित में चीजें हमें मिलती हैं, जैसे कि रामायण का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो कि महर्षि वाल्मीकि जी की रचना मानी जाती है, उस कंपोजिशन की बात होती है। फिर रिलीजियस रिवर्सेंस भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो महाकाव्य है ये सिर्फ एक कहानी मात्र नहीं है, बल्कि इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत है। ये एक धर्म के मानने वाले लोग, जिनको आप सनातन धर्म के मान लीजिए या हिंदुइज्म के मान लीजिए, उनके लिए आस्था का विषय है। और जब आस्था का विषय आता है तो उसमें कई सारी चीजें होती हैं कि एक व्यक्ति, जैसे यहाँ पे एक प्रिंस के तौर पे दिखाया गया राम जी को वाल्मीकि जी की रामायण में, लेकिन कई उनको एक मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन फिर भगवान का स्वरूप दिया गया कि वो ईश्वर हैं, वो इनकारनेशन हैं, वो विष्णु के अवतारी हैं, है ना। ये सब चीजें जो हैं वो क्या है, रिलीजियस रिवर्सेंस है। उसके बाद कल्चरल असिमिलेशन। कल्चरल असिमिलेशन क्या है कि आप जानते हैं कि हिंदुइज्म की बात हो रही है, लेकिन हिंदुइज्म में भी आप जानते हैं कि अपने देश का सबसे बड़ा रिलीजन है, सबसे ज्यादा लोग उसी को मानते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे जब आप जाएंगे तो कई जगह आपको कल्चर, ट्रेडिशन, रिचुअल्स अलग अलग नजर आ जाते हैं। तो अलग अलग कल्चर्स के हिसाब से चीजों को थोड़ी बहुत आपको वेरिएशंस भी नजर आएंगे, जो रामायण के अलग अलग टेक्स्ट है उनमें, ठीक है। तो टेक्सचर को जब हम एनालाइज करते हैं कि जो रामायण लिखी गई है, तो उसकी भाषा को भी अध्ययन किया जाता है कि ये भाषा कौन से दौर की है, व्याकरण कौन से दौर की है। तो ओल्ड जो लैंग्वेज हुआ करती थी वैदिक पीरियड में, उसके बाद क्लासिकल पीरियड में पाणिनि की व्याकरण के बाद कैसी लैंग्वेज आई, तो उसके बाद जब सारा अध्ययन किया जाता है तब हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं ना कि ये इस दौर में लिखी गई होगी ये किताब, है ना। उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, जिन जिन लोकेशंस की बात हो रखी है, जिस तरीके के समयकाल की बात हो रखी है, उस दौर के हमें कुछ फाइंडिंग्स मिलती हैं या नहीं, और उसके बाद जब हम उनकी कार्बन डेटिंग करते हैं तो वो कौन सा समय काल आता है, तो वहां से हमें पता चलता है खुदाई के द्वारा जो चीजें मिलती हैं उनसे। फिर कंपेरेटिव स्टडीज, उसके समकालीन जो और स्टडीज होती हैं और चीजें हैं, उनको ध्यान में रख के भी किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा ज्योतिषी वाली भी बात करूंगा, पौराणिक टेक्स्ट की भी हम बात करेंगे। अब बात करते हैं रामायणम द आदि काव्यम। रामायणम शब्द है संस्कृत का, आदि काव्य मतलब पुराना जो काव्यम है, काव्य है, उसकी बात हो रही है। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने इसको लिखा, जो एक सेज थे। इनको रोल मॉडल मान के ही आगे आने वाले तमाम कवियों ने और संतों ने रामायण के अलग अलग वर्जन्स लिखे हैं। चाहे वो आप जानते होंगे कि तुलसीदास जी की रामचरितमानस, जो कि बहुत पॉपुलर बुक है, वाल्मीकि जी की रामायण से ज्यादा आपको तुलसीदास जी की रामचरितमानस घरों में मिलेगी, ठीक, जो कि 16वीं शताब्दी में लिखी गई किताब है। लेकिन ये भी इंस्पायर्ड तो किससे है, वाल्मीकि जी से ही है। कई जगह तो ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी तो खुद महर्षि वाल्मीकि जी के इनकारनेशन थे, उनके अवतार थे, और उनको भी कुछ दिव्य शक्तियां प्राप्त थी, लेकिन वो एक अलग एस्पेक्ट है, ठीक है, वो रिलीजियस एस्पेक्ट है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे भी। चाहे वो कंबन ने लिखी हो, कबीरदास जी ने लिखी हो, त्यागार्जन ने लिखी हो, इस तरह से तमाम 300 से ज्यादा तरीके के वर्जन्स लिखे गए भारत में रामायण के, जिसमें मेन की स्टोरी तो वही है, राम जी के 14 वर्ष में उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या देखा, क्या क्या इवेंट्स का सामना किया, सीता जी का हरण कैसे हुआ, सीता जी को वापस कैसे लाया गया, युद्ध कैसे लड़ा गया, हाँ, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन कुछ ना कुछ थीम, कुछ ना कुछ एक आध स्टोरी उसमें जोड़ दी गई, कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशंस आपको नजर आ जाते हैं इन तमाम अलग अलग रामायण्स में, ठीक है। कुछ में तो कुछ मेजर डिफरेंस भी आपको नजर आ जाते हैं, ठीक है। तो आदि कवि वाल्मीकि जी को किस तरह से जानते हैं? आदि कवि वाल्मीकि, आदि कवि का मतलब ही होता है फर्स्ट पोएट, द फर्स्ट पोएट ऑफ इंडिया इन संस्कृत हु वाल्मीकि जी। तो इन्होंने श्लोक जो हैं
लिखना शुरू किया था, श्लोक का इन्वेंशन किया था। श्लोक आप जानते हैं ना कि वर्ष होता है संस्कृत में, 2 तरीके लाइनों में या 3 लाइनों में या 4 लाइनों में जो दोहे की तरह लिखा जाता है, श्लोक होता है वो। तो वो श्लोक लिखना इन्होंने प्रारंभ किया और रामायण को पहली बार एक मेट्रिकल वर्क के तौर पे देखा गया, एक नॉन रिलीजियस सेक्युलर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह इन्होंने लिखा था। इन्होंने उस समय राम जी को ये नहीं कहा था कि वो तो भगवान है, कुछ अलग अलग तरीके की चीजें कर रहे हैं। जो ओरिजिनल एकदम एक्यूरेट रामायण थी ना, जो शुरुआत में ओरल ट्रेडिशंस में भी जो सबसे पहले शुरुआत जिसकी हुई होगी, उसके बारे में कहा जाता है। तो ये एक रिलीजियस टेक्स्ट नहीं था, ये वेदों की तरह नहीं था। अब भारत के जो सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है वो वेद माने जाते हैं। वेद में आप जानते हैं 4 वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वो रिलीजियस टेक्स्ट माने जाते हैं, लेकिन रामायण को उस समय रिलीजियस टेक्स्ट की बजाय क्या माना, स्मृति या इतिहास माना जाता था। ठीक, तो इनको फेस्ट पोएट के तौर पे देखा गया, एक पोएट्री के माध्यम से इन्होंने इतिहास को लिखा। तो हार्बिंजर पोएट जिनकी फुटप्रिंट पे आगे आने वाले सारे कवि चले, वो थे वाल्मीकि जी। और वाल्मीकि जी को माना जाता है कि वो राम जी के समकालीन थे, और राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी उनके आश्रम में विजिट भी किया था इन लोगों ने, जब ये वनवास के ऊपर थे, वनवास में थे उस दौर में। तो समकालीन कवि थे। तो समकालीन जो व्यक्ति होता है, चाहे वो इतिहासकार हो या कोई भी हो, उसकी बातों पे ज्यादा भरोसा किया जाता है। जब भी हम किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं कि भाई हम किसी भी राजा के बारे में पढ़ते हैं, मान लीजिए अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं, चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ रहे हैं, या बाद के किसी गुप्त वंश के शासक के बारे में बात करें, तो उस दौर में जो इतिहासकार रहे, जो भी रचनाकार हुए, उनकी बातों पे ज्यादा भरोसा किया जाता है कि भाई उन्होंने तो वो चीजें देखी होंगी। तो उस दौर में चीजें उन्होंने जब क्लोजली देखी तो उन्होंने लिखी होंगी वो। अगर उनका कोई एजेंडा या प्रोपोगेंडा नहीं रहा होगा तो उनकी बातों पे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। वैसे तो इतिहास के बारे में तो एक बात कही जाती है, कथनी ही है, कि इतिहास हमेशा तलवार की नोक पे लिखा गया, कि जो ताकतवर थे इतिहास हमेशा उन्हीं की भाषा बोलता है, उन्हीं का पक्ष बताता है, कमजोर का पक्ष कभी नहीं बता पाता। क्यों? क्योंकि जो ताकतवर होगा वो अपने हिसाब से इतिहास लिखवा ही लेगा। तो उस दौर में कैसे चीजें लिखी गई होंगी वो अलग बात है, लेकिन एक ऐसे रचनाकार, महर्षि वाल्मीकि या वेदव्यास जी जैसे रचनाकार जिन्होंने ऐसे महाकाव्य लिखे, उनके ऊपर इस तरीके के प्रश्न चिन्ह उठाना कोई पसंद नहीं करता, और नहीं उठाना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। अब इसके ओरल ट्रेडिशंस की बात कर लेते हैं कि अर्ली ओरल ट्रेडिशंस कैसे फॉलो किए जाते थे। कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक कहानी को या किसी भी तरीके की स्टडी को जो हमारे पूर्वजों ने सीखी वो हमें वो बताते थे। फिर हमारी ये जिम्मेदारी होती थी कि हम आने वाली जनरेशन्स को वो चीज़ें बताएं, क्योंकि लिखित में हमारे पास नहीं है। तो वैदिक नॉलेज देना, उपनिषदों के बारे में पढ़ाना, या हमारे इतिहास को पढ़ाने के लिए ओरल ट्रेडिशंस का सहारा लिया जाता था कि भाई राम जी की कहानी अगर हम अपने आगे आने वाले वंशजों को बताएंगे तो वो उससे बहुत कुछ सीखेंगे। महाभारत की बताएंगे, उससे सीखेंगे। गीता सार बताएंगे, उपनिषदों के बारे में पढ़ाएंगे, वेदों के बारे में पढ़ाएंगे। तो हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर और हमारी आइडेंटिटी को समझने के लिए वो ट्रेडिशंस चलते थे एक जनरेशन से अगली जनरेशन में। उसमें स्टोरी टेलर्स और बार्ड्स ये चीजें बताते थे, गुरु बताते थे। तो कभी कभी क्या है कि कोई ना कोई चीजें वेरिएशंस हो जाते थे, उसकी वजह से रीजनल वेरिएशंस भी हो जाते थे। एक जगह पे कोई व्यक्ति अलग तरीके से कहानी बता रहा है और दूसरी जगह अपने कल्चर, अपनी ज्योग्राफी और अपने नीड के हिसाब से उस चीज कहानी को थोड़ा मोल्ड करके भी बता रहा होगा। तो ये चीजें चलती रही थी, अलग अलग तरीके के नैरेटिव्स और अलग अलग तरीके से कैरेक्टर्स का पोर्ट्रेशन और कल्चरल न्यूएंसेस, कल्चर को सूक्ष्मदर्शी तरीके से आप अगर देखें तो उस कल्चर में जो चीज फिट बैठती है उस हिसाब से चीजें बताई जाती थी। ये तो ओरल ट्रेडिशन था। फिर लिटरेरी कंपोजिशंस हुए, और लिटरेरी कंपोजिशन में वाल्मीकि जी की रामायण सबसे पहली लिटरेरी कंपोजिशन, और उसके बाद तमाम तरीके की रामायणें लिखी गई। देखिए यहाँ पे आपको रामचरितमानस भी नजर आ रही है। यहाँ पे थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, तिब्बत जैसी जगहों पे, नेपाल, फिलीपींस, लाओस, इन जगहों पे भी आपको, म्यांमार, इन तमाम जगहों पे रामायण लिखी गई है। तो वहां के कल्चर, वहां के एडेप्टेशन और वहां की नीड के हिसाब से उन्होंने राम जी के चरित्र को देखा और उसके हिसाब से उस कहानी को अपने हिसाब से उन्होंने असेंबल करा होगा। ये बात है ही। बुद्धिस्ट रामायण भी है जो बुद्धिज्म के हिसाब से लिखी गई, जैन रामायण भी है। इनके बारे में हम बात करेंगे कि इसमें क्या अंतर है, इनके किस तरीके के वेरिएशंस हैं, अभी बात हो जाएगी। लेकिन रामायण का इवोल्यूशन आप समझिए कि कैसे हुआ होगा, एपिक का कैसे लिखा गया होगा, उस चरित्र को किस तरह से प्रेजेंट किया गया होगा, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, या भरत, या
इनके पूरे वंश को कैसे बताया गया होगा कि वो इतनी बड़ी चीज बन गई कि हम आज भी इतने हजारों साल पहले लिखी गई चीज को फॉलो करते हैं और आदर्श मानते हैं। कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ होगा, ये अपने आप में एक बड़ा रुचिकर विषय है, नहीं? तो वाल्मीकि जी राम जी के कंटेम्पररी थे, दशरथ जी के बेटे थे, और माना जाता है कि वो वाल्मीकि आश्रम में गए थे। उसी दौरान राम जी के जीवन की यात्रा का किसी ना किसी तरीके से वाल्मीकि जी ने अध्ययन किया और उसके बारे में उन्होंने चीजों को लिखा। 24,000 श्लोक लिखे, और 24,000 श्लोक कैसे बटे हुए हैं उसकी अभी हम बात करेंगे। तो इतिहास के तौर पे लिखा गया रामायण को, एक एपिक, एक पोएट्री, एक महाकाव्य लिखा गया, लेकिन वो माना क्या जाता है इतिहास। और वो इतिहास कौन से दौर का? वो दौर माना जाता है त्रेता युग का। तो महाभारत द्वापर युग में हुई, रामायण त्रेता युग में हुई, और आप जानते हैं कि 4 युग होते हैं हिंदुइज्म के हिसाब से। सतयुग सबसे पहला युग, उसके बाद त्रेता, फिर द्वापर, और अभी चल रहा है कलयुग। और ये 4 युग के बाद क्या मानते हैं कि शुरुआत होती है, विनाश होता है, उसके बाद फिर सतयुग आता है, फिर त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, फिर कलयुग आता है। तो इस तरह से माना जाता है कि अभी तक 27 चतुर्युगाज कंप्लीट हो चुके हैं। ये 28वीं चल रही है, 28वां कलयुग चल रहा है ये। और ये कलयुग जब समाप्त होगा उसके बाद 29वां सतयुग आएगा। ये बात समझिए आप, 27 चतुर्युग खत्म हो चुके हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है हिंदुइज्म में, सनातन धर्म के अंदर। तो इन अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार होते हैं भगवान विष्णु के, और उनको दशावतार कहा जाता है, क्योंकि 10 अलग अलग स्वरूपों में भगवान विष्णु ने धरती पे जन्म लिया। ये 10 अवतार कौन कौन से हैं? सबसे पहला अवतार माना जाता है मत्स्य अवतार, यानी मछली के स्वरूप में जो अवतार लिया गया था। इन सभी अवतारों की मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि मत्स्य अवतार क्यों हुआ, क्यों उन्होंने जन्म लिया और क्या उन्होंने काम किया। अभी अभी इनका नाम ही जान लेते हैं। दूसरा अवतार जो है कूर्मा अवतार, फिर वराह अवतार, फिर नरसिंह अवतार। ये 4 अवतार हुए थे सतयुग में। उसके बाद 3 अवतार हुए, वामन अवतार, परशुराम अवतार, और राम जी का अवतार जो है वो हुए त्रेता युग में। फिर श्री कृष्ण जी का अवतार जो है वो किसमें हुआ? द्वापर युग में। और जो ये तो 8 अवतार हो गए, और जो 9वां अवतार है वो कई बार आपको कंट्रोवर्शियल नजर आता है। 9वें अवतार को कई बार तो बुद्धा को मान लिया जाता है, गौतम बुद्ध, जो कि बुद्धिज्म के फाउंडर थे। कई बार हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में उनको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन क्योंकि वो एक अलग सेक्ट का उन्होंने स्थापना कर दी थी और उनकी बातें कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल रिलीजन, सनातन रिलीजन के साथ फिट नहीं बैठती थी, तो कई जगह बलराम जी को, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, उनको क्या माना जाता है? एक अवतार माना जाता है कि वो 9वें अवतार थे। अब अलग अलग जगह अलग अलग चीजें मिलेंगी। बलराम जी को कई बार क्या माना जाता है कि वो शेषनाग जी के अवतार थे, लेकिन कई जगह उनको विष्णु का अवतार भी माना जाता है। और जो आखिरी अवतार होंगे भगवान विष्णु के, वो माने जाते हैं कल्कि होंगे, जो कि अभी तक हुए नहीं हैं, जो कि कलयुग में ही होने वाले हैं। और इनके अवतार के बाद ये जो चतुर्थ युग है वो खत्म हो जाएगा और फिर नए युग की स्थापना होगी, सतयुग की स्थापना होगी, वापस से 29वां सतयुग लागू होगा। तो ये भगवान विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं। ठीक है, ये रिलीजियस बात है, लेकिन ये इस तरह से है। वाल्मीकि जी की जो रामायण है, इसमें जो राम जी का चरित्र है वो माना जाता है कि वो 7वें अवतार थे। 7वें अवतार, द वर्चुअस मैन, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने अपना जीवन जो है त्रेता युग में बिताया। ठीक, तो भगवान परशुराम के बाद छठे अवतार परशुराम थे और 7वें अवतार राम जी थे। अब वाल्मीकि जी ने राम जी का चरित्र जो है उसको नरेट किया और रामायण लिखी। और रामायण का मतलब क्या होता है? राम जी की यात्रा। तो इस यात्रा में हमें यह पता चलता है कि राम जी, जो कि एक वर्चुअस मैन थे, उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया। तमाम तरीके के जीवन में आने वाले स्ट्रेसेस, संघर्षों के बाद भी उन्होंने अपने एथिकल वैल्यूज को कभी नहीं छोड़ा, अपनी नैतिकता को कभी नहीं छोड़ा, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और उन्होंने जीवन जिया तो उन्होंने ये दिखाया, एग्जाम्पल पेश किया कि इंसानी जीवन कैसे जीना है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम आप कैसे बन सकते हैं। और इसी घटनाक्रम को रामायण में 500 चैप्टर्स में, 7 कांडों में और 24,000 श्लोकों में बताया गया। किसके द्वारा? वाल्मीकि जी के द्वारा। उसमें राम जी के वंश की भी बात की गई। राम जी के वंश में आप उनके पिता को जानते हैं, कौन थे? दशरथ जी थे।
अब दशरथ जी से पहले भी बहुत सारे राजा हुए, जिसमें रघु को आप जानते होंगे, रघुवंशी इनको कहा जाता है क्योंकि रघु इनके कौन थे, एक वंशज थे, पूर्वज थे पहले, तो रघुवंशी कहा जाता है, जो कि अपने वचन के पक्के थे। तो इसीलिए वो कहावत बन गई कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघु जी। उसके बाद और भी राजा थे। तो सबसे पहले तो मन्नु, जिनको जो कि हमारे एंसेस्टरल पूर्वज माने जाते हैं, जैसे एडम का जो कॉन्सेप्ट है अब्राहमिक रिलीजन्स में, वैसे मन्नु का है, मन्नु की बात होती है। और फिर माना जाता है कि इक्ष्वाकु एक और राजा हुए इनके काफी जनरेशंस के बाद, तो इक्ष्वाकु क्लैन भी इनको कहा जाता है। भगवान श्री राम का जो वंश है उसको इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है, ठीक है। तो इक्ष्वाकु वंश के, रघुवंश के, दिलीप भी इनके एक राजा हुए थे। तो एक कई राजा इनके हुए हैं, उन राजाओं के नाम पे इनके वंश का नाम भी पड़ गया था, ये आप ध्यान रखना है आपको। तो रामचंद्र जी दशरथ जी के पुत्र थे, उनके 3 और भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भरत की मदर ही थी कैकेयी, जिन्होंने 14 वर्ष के लिए भरत को राजा बनाने की वो जो डिमांड है उसको रखा, और भरत राजा रहे। उसके बाद भरत भी राम जी से बहुत प्यार करते थे, बहुत स्नेह था उनका, वो चाहते नहीं थे राजा बने, लेकिन हुआ, ऐसा ही हुआ, किस्मत में यही था। और राम जी को वनवास में जाना पड़ा, और फिर वो वनवास कंप्लीट करके जब आए, रावण को हरा के जब आए, तब फिर वो राजा बनते हैं। उनके बेटे लवकुश, ये भी आप जानते होंगे। तो ये तो उनका वंश हो गया, और ये सारी बातें वाल्मीकि जी की रामायण में हमें पता चलती हैं, उनके 7 कांडों में, जो बुक लिखी गई जिसमें 24,000 श्लोक हैं। अब ये 7 कांड भी हम समझ लेते हैं कि 7 कांड में अलग अलग कांडों में लिखा क्या गया। कांड खंड समझ लीजिए, 7 भाग हैं, 7 भाग हैं। तो पहला भाग है वो है बालकांड। बालकांड में बेसिकली रामचंद्र जी के जन्म, उनके वंश, उनके भाइयों के जन्म, उनके मदर्स की बात हो रखी थी, सीता जी के जन्म की बात हो रखी थी, और फिर फाइनली सीता जी का राम जी के साथ जो विवाह हुआ, वहां तक की कहानी बालकांड में लिखी गई। उसके बाद दूसरा अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में राम जी के कोरोनेशन की तैयारियों की बात हो रखी थी, कि तैयारियां वगैरह सब कुछ हो रखा था, लेकिन उसके बाद कैकेयी ने डिमांड रख दी, उनकी स्टेप मदर ने, कि उनको तो एग्जाइल पे भेजा जाए। तो वो एग्जाइल वाला एपिसोड आ गया, और वो एग्जाइल पे चले जाते हैं, और भरत जो हैं वो यहाँ पे राजा बन जाते हैं। ये अयोध्या कांड में बताया गया। उसके बाद अरण्य कांड आता है, और अरण्य कांड में राम जी जब फॉरेस्ट में जाते हैं सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ, और सीता जी का जब हरण होता है रावण के द्वारा, वहां तक का पूरा एपिसोड अरण्य कांड में बताया गया है। फिर किष्किंध कांड जो है, किष्किंध जो जगह भी थी वहां पे ही हुआ, जिसमें राम जी और हनुमान जी मिलते हैं। राम जी से पहली बार हनुमान जी की और सुग्रीव की, वानर सेना की इनकी मुलाकात होती है, और प्लानिंग जो चलती है वो यहाँ पे होती है। फिर सुंदरकांड होता है, जिसमें हनुमान जी के एडवेंचर्स और उनकी सीता माता जी के साथ मीटिंग और उन तमाम चीजों के बारे में बताया गया, कि हनुमान जी के कैरेक्टर को पूरी तरह से समझाया गया है सुंदरकांड में। फिर युद्ध कांड होता है। युद्ध कांड में बेसिकली राम जी और रावण के बीच का युद्ध होता है, अग्नि परीक्षा होती है, सीता जी अयोध्या वापस लौट आती हैं, राम जी अयोध्या लौट के आते हैं, ये तमाम चीजें होती है। और फिर जो उत्तर कांड है, जो कि कई बार कंट्रोवर्शियल भी होता है, कई लोग ऐसा मानते हैं, कई मॉडर्न स्कॉलर्स, की उत्तर कांड ओरिजिनल रामायण में नहीं था, 6 ही कांड थे, लेकिन वैसे तो जनरली तो 7 कांड माने ही जाते हैं। इसमें सीता जी को जो त्याग दिया था राम जी ने, इस कांड के हिसाब से, कि क्योंकि उनका हरण हो गया था, तो उनको फिर से स्वीकार ना करने की एक बीच में एक दिक्कत आ गई थी, तो उनको बैनिश कर दिया गया था। लव कुश का जन्म होना, फिर राम जी ने जो धर्म फुलफिल किया, कि राम जी का धर्म मतलब ये धर्म, कि किस तरह से साम्राज्य चलाना है, राम राज्य कैसे स्थापित हो, वो चीज जो है वो यहाँ पे बताई गई है। तो ये 7 कांड है, ठीक। अब टाइम ऑफ कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, जो कि एक बड़ी ही एक तरह से कॉम्प्लेक्स बात है, कि कब वाल्मीकि जी की जो रामायण है वो लिखी गई। इसका जो समय काल है, इसकी भाषा का अध्ययन करने के बाद, इसकी व्याकरण का अध्ययन करने के बाद, जो क्लासिकल संस्कृत में इसको लिखा गया, उसके हिसाब से पता चलता है कि 7th से 4th सेंचुरी के बीच में इस रामायण के हिस्से को लिखा गया है, ओरिजिनल रामायण को। और इसका कुछ एक्सटेंडिंग रूप जो है, या मान सकते हैं कि जो 7वां कांड है, ज्यादातर जगह पे ऐसा माना जाता है, वो 3rd सेंचुरी बीसी सी तक लिखा गया है, 3rd सेंचुरी सीई तक। तो 700 बीसी से आप कह सकते हैं कि 300 AD तक, इतना लंबा समय हो गया, 700 बीसी से लेके 300 AD तक अगर हम देखें तो कितना लंबा समय हो गया। 700 साल तो ये, और 300 ये, 1000 साल में रामायण कंप्लीट लिखी गई होगी,
बड़ी बात है। 1000 साल में इतना सब कुछ लिखा गया, तो अब ये बात तो आप समझ ही सकते हैं कि 1000 साल में कोई चीज़ ओरली ट्रांजिशन से या एक लिटरेरी स्वरूप लेगी तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें एडिशंस भी हो सकते हैं और कुछ ना कुछ चीज़ें मिस भी रह सकती हैं। लेकिन ओवरऑल ये इतने समय में कहानी लिखी गई और इतने समय में इसको तैयार किया गया। अब ये समय तो आपको दिख रहा है कि 700 से 300 एडी, ये तो स्वाभाविक समय है, इसको आप जानते हैं कि 700 बीसी में क्या था, महाजनपद पीरियड चल रहा था भाई, वैदिक लेटर वैदिक पीरियड चल रहा था, लेटर वैदिक पीरियड का समय था। फिर 300 एडी तक तो आप जानते हैं कि भाई गुप्त वंश आ चुका था, गुप्त वंश की शुरुआत हो चुकी थी और वो समय है। लेकिन अगर हम युगों की बात करें, जो हमारे जो लिटरेरी सोर्सेज हैं हिंदुइज्म के, रिलीजियस टेक्स्ट हैं, उनमें तो युग की बात जब आती है तो कहा जाता है कि एक युग सतयुग जो है वो 17,28,000 साल पुराना है, इतना लंबा चला था। एक युग 17,28,000 साल चला। फिर त्रेता युग जो है 12,96,000 साल चला। द्वापर युग 8,64,000 साल चला और कलयुग जो सबसे छोटा है वो 4,32,000 साल तक चलेगा, जिसके हम शुरुआती स्टेज में हैं। तो सतयुग में अवतार हुए, त्रेता में राम जी हुए, तो राम जी का समय तो इसमें होगा 12,96,000 साल पहले साल का जो युग था, जो कि कब कितना पुराना होगा कि 8,64,000 साल पुराना तो होगा ही होगा, उससे पहले का ही होगा कहीं ना कहीं। तो ये बात है। अब इसकी बात करेंगे, इसलिए समय काल की दिक्कत हो जाती है। अब समय काल एक, अगर हम प्लेटेनियम सॉफ्टवेयर जो है जिससे हम ग्रहों की गणना करते हैं कि आज एक ग्रह एक स्थिति में है, वो पहले कहाँ कौन सी स्थिति में था और सैकड़ों सालों पहले भी कोई ग्रह किस स्थिति में था, उसको कैलकुलेट करने का एक सॉफ्टवेयर है जिसके आगे हम बात करेंगे। उसके हिसाब से कहा जाता है, दो अलग अलग डेट आती है। एक जगह आता है कि 7323 बीसी में जन्म हुआ था, 7323 बीसी में जन्म हुआ था राम जी का। एक जगह 5114 साल बीसी में जन्म हुआ था। ये दो अलग अलग सोर्स कहते हैं। तो कौन सा माने हम, 8000 बीसी का माने, 5000 बीसी का माने, या फिर ये वाला जो है सतयुग वाला माने, या फिर ये माने 7वीं शताब्दी और 4थी शताब्दी वाला? तीन अलग अलग डेट आ गई है। तो इसीलिए इसी तरीके की जब चुनौती आती है तो हिस्टोरिकल इसको प्रूव नहीं कर पाते, साइंटिफिकली उसे प्रूव नहीं किया जा पाता। अभी मैं आपको सारे सोर्सेस के आगे आगे बात करूंगा ना कि कौन कौन सा सोर्स क्या क्या कहता है। तो लिटरेरी सोर्सेस के हिसाब से तो लिखित में कब हुआ, 700 से 300 बीसी में हुआ। 700 बीसी से 4th सेंचुरी बीसी में तो ज्यादातर हिस्सा लिखा गया, और फिर इसका ओवर द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट देखें तो 300 एडी तक हो गया। ये बात तो पचाने वाली हो गई आपके। अब ये वाली बात जो है, इसे विज्ञान, इवोल्यूशन, जो हमारी जो ह्यूमन स्पीसीज का इवोल्यूशन हो या धरती का इवोल्यूशन हो, धरती पे जिस तरीके से आइस एज थी, डायनासोर एज थी, और वो जो तमाम चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो 4 युगों की बात है, इसको साइंटिफिकली जर्नी को माना नहीं जाता बहुत जगह। ठीक है, अब रिलीजियस सेंटिमेंट एक तरफ, लेकिन विज्ञान के दृष्टिकोण से और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से ये युगों की जो बात है इसको बहुत जगह नहीं माना जाता। तो ये जो समय काल है ये क्या कहता है पौराणिक सूत्र में बताऊंगा आपको मैं, और ये वाला क्या बताता है जो आपका ज्योतिष के हिसाब से गणना होती है वो क्या कहता है, अभी आपको पता चल जाएगी। तो सबसे पहले लिटरेचर की बात कर रहे थे ना अभी, 700 बीसी से 400 बीसी के बीच में, 7th सेंचुरी से 4th सेंचुरी के बीच में ज्यादातर हिस्सा लिखा गया और फिर 300 एडी तक लिखा गया। तो अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड जिसको हम मानते हैं, तो अर्ली वैदिक पीरियड तो जो था वो 500 बीसी से लेके 1000 बीसी के बीच का माना जाता है रफली, कहीं 1100 बीसी मान लिया जाएगा कहीं कुछ, है ना। और ये जो लेटर वैदिक पीरियड है ये 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच का समय माना जाता है। ठीक है, ईसा से पूर्व 600 साल पहले, यानी कि 2024 सालों में से जितना समय आप पीछे जाते जाएंगे वो बीसी में आ जाएगा। ठीक है, तो अर्ली वैदिक एज को ऋग्वैदिक पीरियड भी कहा जाता है, मतलब इस समय ऋग्वेद लिखा गया। आज के समय तो यहीं तक का माना जाता है कि 1500 बीसी का समय माना जाता है, उससे पहले का भी हो सकता है। और लेटर वैदिक पीरियड जिसमें 3 बाकी वेद लिखे गए, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वो लेटर वैदिक पीरियड माना जाता है। यहाँ पे आप ज्योग्राफी देखिए, अर्ली वैदिक पीरियड में यहाँ पे ज्यादातर लोग रहते थे, ये जो वैदिक कल्चर के लोग थे जिनको आर्यंस कहा जाता है वो यहाँ रहते थे। लेटर वैदिक पीरियड में यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे ज्यादातर, गंगा यमुना के जो हिस्से हैं और जो ये गैंगेटिक प्लेन्स हैं यहाँ पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो 600 बीसी के आसपास का समय, ये 700 बीसी आ गया ना, 7th सेंचुरी की बात आ गई ना इससे पहले, तो 7th सेंचुरी से लिखना शुरू हो गया था। मतलब लेटर वैदिक पीरियड में रामायण को लिखना शुरू कर दिया गया था।
रामायण को लिखा गया। और फिर लेटर वैदिक पीरियड के बाद महाजनपद पीरियड आया, मतलब जनपद से बनता है महाजनपद, और जनपद बनता है जन प्लस पद से, यानी कि जन क्या होता है, आदमी या व्यक्ति या कोई छोटा सा कबीला, उसके लोग, उनका जहां जहां पद यानी उनके फुटप्रिंट पड़ते हैं वो जनपद होता है, छोटा गांव, और गांव से बड़े गांव, और महाजनपद मतलब एक छोटा राज्य, एक राज्य, बड़ा राज्य बेसिकली वो हो गया। 16 महाजनपद हुआ करते थे उस समय नॉर्थ इंडिया में। अगर आप बात करें यहां तक अस्माका तक 16 महाजनपद थे। इसे आर्यावर्त कहा जाता था, यानी विंध्याचल की रेंज से ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा 16 महाजनपद थे। इसमें सबसे पॉपुलर ताकतवर आगे मगध बना। लेकिन जो हमारे ऐतिहासिक हिंदुइज्म के ऐतिहासिक एपिक्स में पॉपुलर है वो क्या है, कुरु और कौशल। कौशला के राजधानी अयोध्या थी, और कौशला के ही प्रिंस थे, राजा थे आगे चल के राम जी। और कुरु वंश कौन सा था, भरत वंश या कुरु वंश, वही कौरवों और पांडवों वाला जिसकी बात महाभारत में होती है। तो यहाँ पे कौशला किंगडम था, इसकी बात होती है। तो ये तो 500 बीसी का मैप है। तो कहीं ना कहीं क्या इससे ये इंटरप्रेट किया जा सकता है कि रामायण के होने का जो दौर था वो एक कौशला किंगडम यानी 500 बीसी के आसपास का, या 600 बीसी, 700 बीसी। तो बेसिकली 700 बीसी से आप 300-400 बीसी के बीच का जो समय है उस समय तक का मान सकते हैं, 300 बीसी, क्योंकि उसके बाद तो मगध का आप सुपीरियरिटी देख पाते हैं। तो समय काल क्या होगा, 7वीं 6ठी शताब्दी, 5 मैक्सिमम, ये समय काल ज्यादा माना जाता है, 6ठी शताब्दी या 7वीं शताब्दी बीसीई का, ये कौशला किंगडम का समय माना जाता है। तो टाइम ऑफ कंपोजिशन जो है, और जियोग्राफिकली जो हिस्टोरिकली हमें जिन किंगडम्स का हमें जिक्र मिलता है, बातचीत होती है, वो 7th सेंचुरी बीसी या 6th सेंचुरी बीसी के आसपास के समय का है। और उसी दौर में ये जो रामायण का जो टेक्स्ट लिखा गया, उसकी जो भाषा है, उससे भी हम यही कहीं ना कहीं निकालते हैं कि ये उस दौर में लिखा गया होगा। ऑलमोस्ट इसकी रचना उस दौर से लिखनी शुरू हुई थी, और फिर 3री शताब्दी एडी तक कंप्लीट हुआ है। तो बहुत तरीके के इंटरपोलेशंस, एडिशंस और मॉडिफिकेशंस से होता हुआ ये सोशियो कल्चरली और रिलीजियस लैंडस्केप से चलता हुआ ये जो महर्षि वाल्मीकि की रामायण का एपिक है, ये डेवलप हुआ एंशियंट इंडिया के पीरियड में। कहां से कहां तक, 7th सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी तक, ठीक है। ये बात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली बातें थोड़ी सी आपको चीज़ों को दूसरे एस्पेक्ट जानने के काम आएगी, लेकिन ये आपके वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चीज़ें बदलती गई, एक के बाद एक कवि आते गए और उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का अध्ययन किया, महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण को पढ़ा, उसके बाद उन्होंने भी उसको अडेप्ट करना शुरू किया अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी वर्सेस, अपने अपने श्लोकों में, अपनी अपनी स्टाइल में उसको लिखना शुरू किया। और आज भी ये दौर चलता ही रहा है। आज भी लोग राम के ऊपर कविताएं लिखते ही हैं, आज भी गाने बनते ही हैं। तो ये चीज़ें आज भी चलती हैं, उनको अलग अलग तरीके से लोग समझने की कोशिश करते हैं, उनके चरित्र को, उनकी यात्रा को। तो ये चीज़ हुई, और 300 से ज़्यादा तरीके की रामायणें लिखी गई। उसमें रामायण जी, जो वाल्मीकि जी की रामायण है, वो सबसे पहला प्राइमरी सोर्स माना गया, और उसको आधार मान के आगे ये चीज़ें डेवलप होने लग गई, जिसमें अलग अलग तरीके, किसी ने और तरीके से कहानी लिख दी, किसी ने फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन को ज़्यादा दूसरे तरीके से एक्सप्लोर किया, ठीक है। फिर बात आती है कि कौन कौन सी रामायण जिनको लिखा गया। तो आध्यात्म रामायण एक बहुत पुरानी रामायण है वाल्मीकि जी की रामायण के अलावा। तो ये जो आध्यात्म रामायण है, ये जो ब्रह्मांड पुराण है, जो बहुत पुराना पुराण है, वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया था, ऐसा माना जाता है ये। तो ब्रह्मांड पुराण के अंदर से ही एक्सट्रैक्ट करके आध्यात्म रामायण लिखी गई, और इस आध्यात्म रामायण को अपना इंस्पिरेशन मान के आगे चल के महर्षि जो तुलसीदास जी थे, स्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने रामचरितमानस लिखी। तो ध्यान रखिएगा कि रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी है, वो वाल्मीकि जी की रामायण से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ना होके आध्यात्म रामायण, जो कि ब्रह्म पुराण का एक हिस्सा था, उससे इंस्पायर्ड है, उससे द्वारा जो है इंटरप्रेट करके लिखी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी, वो उसके पीछे की इन्फ्लुएंस क्या है। तो बहुत से लोगों को लगता होगा कि वाल्मीकि जी की रामायण, नहीं। कौन सी रामायण? आध्यात्म रामायण, जो कि कहां से निकाली गई? ब्रह्मांड पुराण से। और ब्रह्मांड पुराण किसने लिखा? वेद व्यास जी को एट्रीब्यूट किया जाता है कि उन्होंने लिखा था। इसमें
वाल्मीकि जी ने राम जी को ह्यूमन नेचर में ज्यादा दिखाया है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पुरुष थे, मतलब बेसिकली डिवाइन स्वरूप के ऊपर इतना जोर नहीं दिया। लेकिन अध्यात्म रामायण में जो उनका भगवान वाला स्वरूप है, डिवाइन स्वरूप है, उसके ऊपर फोकस किया गया है कि वो ईश्वर के एक इनकारनेशन थे, बेसिकली ईश्वरीय उनमें संरचना थी, ईश्वरीय उनमें ताकतें थी, तो डिवाइन पावर्स उनके पास थी, ये चीज थी। तो वाल्मीकि जी के समय पे ही पहले थी, उस समय उनके बाद लिखी गई, लेकिन उनके तरह ही ये भी काफी पॉपुलर रामायण थी। फिर वशिष्ठ रामायण है, जिसे योग वशिष्ठ भी कहा जाता है, ये वाल्मीकि जी ने ही लिखी है। इसमें एक अलग तरीके का डायलॉग चलता है। वशिष्ठ जो सेज वशिष्ठ थे, ऋषि थे, हमारे मुनि ऋषि थे वशिष्ठ ऋषि, और राम जी के बीच में एक डायलॉग होता है जिसमें बहुत तरीके के अद्वैत वेदांत की फिलोसॉफी को एक्सप्लेन करते हैं विशिष्ट ऋषि राम जी को। तो वो डायलॉग इसके अंदर बताया गया है। इसमें राम जी ने किस तरह से यात्रा करी, किस तरह से रावण को हराया, वो कहानी इसमें नहीं है। इसमें बेसिकली उनकी एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, वशिष्ठ ऋषि के साथ उनकी बातचीत है। ठीक है, इससे आगे चल के लघु योग वशिष्ठ बनी, जो कि कश्मीर में अभिनंदन ने लिखी थी आगे चल के, और योग वशिष्ठ का ही एक वर्जन है वो। तो वशिष्ठ रामायण भी बाद में लिखी गई, दो नाम है इसके, योग वशिष्ठ ऑफ वाल्मीकि जी और योग वशिष्ठ महारामायण, इस भी इसको कहा जाता है। फिर आनंद रामायण है, ये भी वाल्मीकि जी को अट्रीब्यूट की जाती है कि उन्होंने ये इसको लिखा था। इसमें ट्रेडिशनल स्टोरी तो है ही राम जी की, जो पहले की रामायण में थी इनकी, लेकिन इसमें और भी कई इश्यूज दिखाए गए हैं, और भी कई चीजें बताई गई हैं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेनेटिव वे में, जिसमें रावण ने कैसे सीता जी का हरण किया था, उसके बाद शिवलिंग कैसे स्थापित किया था रामेश्वर में राम जी ने, तो उन चीजों के बारे में इसमें बताया गया है। फिर अगस्त्य रामायण अगस्त्य ऋषि ने लिखी। अगस्त्य ऋषि ने वाल्मीकि जी की रामायण के थ्रू जैसे ही उसी तरीके की कहानी को बताया है, लेकिन इसमें कुछ डिटेल्स और कुछ अलग तरीके के वेरिएशंस हैं, जिसमें इन्होंने अपने कैरेक्टर के ऊपर भी फोकस किया है, उसमें अपने कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस किया है कि अगस्त्य ऋषि का क्या प्रभाव था रामायण के पूरे दौर में, उसको पूरा डिटेल में बताया है। फिर अद्भुत रामायण है, ये भी वाल्मीकि जी के द्वारा रचित है, और इसमें सीता जी के रोल को बताया गया है। इसमें एक और चरित्र के बारे में बताया गया है कि रावण के बड़े भाई को कैसे हराया गया था सीता जी के द्वारा, जिसके 1000 सर थे। 1000 सर, रावण के 10 सर बताए जाते हैं, उसके 1000 सर थे। ये अद्भुत रामायण में बताया गया है। फिर बुद्धिस्ट रामायण है, जो बुद्धिज्म का वर्जन है रामायण को देखने का, वो दशरथ जातक में बताया गया। जातक कथाएं जो हुआ करती थी बुद्धिज्म में, जिसमें अलग अलग कथा से अलग अलग कुछ नॉलेज निकल के आता था, कुछ मोरल ऑफ स्टोरी निकल के आती थी। तो उसमें दशरथ जातक में उन्होंने बताया कि राम और सीता जी जो है वो सिबलिंग थे। देखिए, ये एक बड़ी बात है, ये कंट्रोवर्शियल भी है कि उनको भाई बहन की तरह बताया गया, जिनको शादी करते हुए दिखाया गया कि वो सिबलिंग थे और मेरी उनके बीच में शादी हो जाती थी। सिंबॉलिक भी था, क्योंकि उस समय पे ये सिबलिंग मैरिज जो है उसको कॉमन दिखाया गया है, कोई अटैक करने के पर्पज से नहीं, कॉमन दिखाया गया है, और उनकी शादी होती है। और ये बात बताएगी इक्ष्वाकु क्लैन के बारे में भी इसमें बताया गया कि इक्ष्वाकु क्लैन से थे वो, तो डायनेस्टिक मेरिट के हिसाब से भी उनको बताया गया है। कुछ कुछ चीजें उसमें बताई गई हैं ऐसी, जो कि डिफरेंट हैं वाल्मीकि जी की रामायण और पुरानी अद्भुत रामायण या अगस्त्य रामायण या आनंद रामायण से बिल्कुल भिन्न है। फिर जैन रामायण, जो कि एकदम ही बहुत अलग तरीके की रामायण है, इसको पौमेचरियम कहा जाता है। इस वर्जन में जो ब्राह्मणिकल संस्कृत वर्जन था रामायण का, पुराने ऋषि मुनियों का, उसको पूरी तरह से खारिज करके एक अलग तरीके का वर्जन निकाला गया, और इसमें सारे जो कैरेक्टर्स थे रामायण के, उनको जैन बताया गया और मॉर्टल बताया गया, कि वो मॉर्टल्स थे, वो इमॉर्टल नहीं थे। हालांकि वाल्मीकि जी ने भी मॉर्टल ही बताया, इमॉर्टल तो नहीं बताया था, और कहा था कि वो बस एक मोरल कॉन्फ्लिक्ट में थे, कोई इसमें कोई धर्म युद्ध या ऐसी कोई चीज नहीं थी। जैन रामायण में इस तरह से उसको दिखाया गया है। और इसमें ये कहा कि रावण के पास एक सुपर नेचुरल पावर थी कि वो उड़ सकता था, इसके अलावा कोई सुपर नेचुरल पावर किसी के पास थी नहीं। सारे के सारे चरित्र जो थे वो जैन थे। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी जैन पिलग्रिम्स पे भी गए थे, ऐसा माना गया है इसमें, और आश्रम्स में नहीं गए थे, जैन पिलग्रिम्स में गए थे, ये इन्होंने कहा है। तो इन्होंने अपना वर्जन जैनिज्म के पर्सपेक्टिव से रामायण को दिखाया है। ओके, उसके बाद है रामचरितमानस, जो कि भारत में एक बहुत ही पॉपुलर बुक है। अवधि रामायण भी इसको कहा जाता है, और इसको किसने लिखा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में से लिखा। और नॉर्थ इंडिया में आपको हिंदुओं के घरों में ये किताब इजीली देखने को मिल जाएगी। रामचरितमानस जो है, जिसको मैंने आपको बताया था कि ये किससे प्रभावित हुई,
ब्रह्मांड पुराण से ली गई कौन सी रामायण से? आध्यात्म रामायण से, जो कि किसके द्वारा कृत थी? वेद व्यास जी के द्वारा। उस रचना से प्रभावित थी ये। अब लेकिन तुलसीदास जी को ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी खुद जो है वो वाल्मीकि जी के अवतार थे और उनको हनुमान जी दिखे भी थे। हनुमान जी तो आप जानते हैं हिंदुइज्म में इमोर्टल माने जाते हैं। 8 या कई जगह 7 दो बोले जाते हैं कि 7 अमर हैं, या कई जगह 8 बोला जाता है। तो वो इमोर्टल्स जो है उसमें से एक हनुमान जी भी हैं और वो उनको दिखे थे। उनके थ्रू राम जी के दर्शन हुए थे तुलसीदास जी को, और उसके बाद उन्होंने किताबें लिखी, बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें रामचरितमानस काफ़ी पॉपुलर हुई। भक्ति दौर के बहुत ही पॉपुलर कवि थे तुलसीदास जी, जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे उत्तर प्रदेश के राजपुर से। और आगे चल के 91 साल की डेथ में 1623 में इनकी मृत्यु होती है और 80 घाट पे इनको जो है क्रिमेटेड किया जाता है। तो ये इनके बारे में मैं वैसे सेपरेटली भी पढ़ा चुका हूँ, इनकी बायोग्राफी। वाल्मीकि जी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं बायोग्राफी में, तो हिंदुइज्म के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो वो भी आप देखिएगा वीडियोज़, आपको पता चलेगा, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पता चलेंगे हिंदुइज्म और इन विषयों के बारे में। फिर कन्नड़ रामायण, और कन्नड़ में एक नहीं भाई बहुत सारी रामायण लिखी गई। एक तो था कामुडेकुंडू रामायण, एक जैन वर्जन है, कुमु डेंडू रामायण। उसके बाद कुमार वाल्मीकि तोरवे रामायण है, 16वीं शताब्दी में लिखी गई। रामचरित्र पुराण है, जो आगे चल के 13वीं शताब्दी में लिखा गया था नागचंद्र के द्वारा। 2 और वर्क हैं जिसमें नांदा दली के, ये जो नाम है थोड़ा सा लक्ष्य मिनाया, मैं सही से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ तो माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मुझे कन्नड़ बिल्कुल भी नहीं आती। फिर अद्भुत रामायण जो है 1895 में एक लिखी गई थी, मुंडा नाना भी इसको कहा जाता है। उसके अलावा रामेश्वर में धाम, ये जो है 1898 में, यानी 19वीं शताब्दी के अंत में लिखी गई। कन्नड़ में रामायण कई सारी लिखी गई। आसाम, बंगाल, ओडिया भाषाओं में भी लिखी गई, जिसमें जो सप्तकांड रामायण है 14वीं शताब्दी में, ये एक आसामी रामायण है ना। उसके अलावा बंगाली रामायण जो है ये कित्तीबास ओझा ने 15वीं शताब्दी में लिखी थी। उड़िया रामायण जो है, डांडी रामायण भी इसको कहा जाता है, या जगमोहन रामायण भी इसे कहा जाता है, ये बलराम दास ने लिखी थी 16वीं सेंचुरी में। मराठा रामायण जो है ये 16वीं शताब्दी में लिखी गई। मराठी भावार्थ रामायण इसे कहा जाता है। तो कई सारी रामायण है। एक पुराना वर्जन भी था और जिसमें मराठी भाषा में उसका ट्रांसलेट किया गया। कोंकणी रामायण एक काफ़ी पॉपुलर रामायण है, जो कि कोंकणी भाषा में लिखी गई गोवा में, और इसकी मैन्युस्क्रिप्ट पुर्तगाल तक मिलती है। 15वीं शताब्दी में लिखी गई थी। किसने लिखी थी इसको? कृष्णदास ने लिखी थी। मलयालम रामायण, जिसको किलीपट्टू कहा जाता है या मप्पिला रामायण कहा जाता है, 2 रामायण है यहाँ पे, 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी। मुस्लिम्स में मप्पिला रामायण के नाम से जानी जाती है। एक कश्मीरी रामायण भी है, ये 19वीं शताब्दी में लिखी गई। तो अलग अलग तरीके की रामायण लिखी गई। चंपू रामायण, आनंद रामायण, मंत्र रामायण, गुरु गोविंद सिंह जी जो थे उन्होंने गोविंदा रामायण भी लिखी है। श्री रंगानाथ रामायण भी है, भास्कर रामायण भी है, राधे श्याम रामायण भी है। बहुत तरीके की रामायण है। मैंने बोला ना 300 तरीके की रामायण है लगभग। तो इतने तो नाम लेना भी हमारे लिए लंबा हो जाएगा। तो इतनी रामायण है, कुछ ना कुछ वेरिएशन सब में है। सबके यूं का यूं नहीं है कि कॉपी कर लिया हो, कॉपी पेस्ट कर दिया हो यूं का यूं। जो वाल्मीकि जी की रामायण है, कुछ वेरिएशंस भी मिलेंगे, श्लोक अलग तरीके के मिलेंगे, अलग तरीके से समझाने का तरीका मिलेगा। भारत में नहीं बल्कि वरन पूरे आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट ईस्ट के कई हिस्सों में आपको रामायण के अलग अलग वर्जन्स मिल जाएंगे। बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, चाइना, फिलीपींस, श्रीलंका, नेपाल, मलेशिया, जापान, मंगोलिया, वियतनाम, इन हिस्सों में रामायण के अलग अलग हिस्से अलग अलग तरीके से इनको अलग अलग वेरिएशंस और थीम्स के हिसाब से इनको अडेप्ट करके और लिखा गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि रामायण का कितना सारा इवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, कितना लिखा गया। एक एपिक के बारे में इतने सारे आप ये देख सकते हैं वो वर्जन्स मिलेंगे। अब फाइनली हम बात कर लेते हैं कि क्या रामायण सही में हुई थी, ऐतिहासिक घटना है या एक मिथिक है, एक माइथोलॉजिकल कहानी है। हम किसी नतीजे पे अपनी ओपिनियन के आधार पे नहीं पहुंचेंगे। हमारी ओपिनियन घर बैठे मैटर नहीं करती। जिन लोगों ने जो भी स्टडी करी है और उसके बाद स्कॉलर्स के जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से हम देखेंगे। किसी की भावना को आहत करना हमारा ना तो मकसद है, हमें अपनी क्यूरियोसिटी के हिसाब से चीज़ों को पढ़ना है। तो कोई भी किसी भी तरीके का गलत शब्द किसी के लिए ना इस्तेमाल करें, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है। अब आप समझिएगा, सबसे पहले तो हिस्टोरिकली, आर्कियोलॉजिकली, पुराणिक और एस्ट्रोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर रामायण को हम किस दिशा में देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से, जो पुरातात्विक
साक्ष्य मिलते हैं उनके हिसाब से। तो इंडियन जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जिसका नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, इसने 1975 में 14 पिलर निकाले थे कसौटी स्टोन्स के, जो हिंदू अयोध्या का जो मंदिर है, राम मंदिर वाला जो हिस्सा है, उस दौर के टेम्पल्स वहाँ पे माने जाते हैं कि इतने सारे हमें पिलर्स मिले हैं और बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, मौजूद हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि एंशियंट पीरियड में यहाँ पे राम जी का एक मंदिर हुआ करता था। तो उसके ऊपर ही उन्हीं साक्ष्यों को आधार मान के हमारे इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर बनाने की घोषणा करी, तो वो जो कोर्ट केस था उसके बाद नतीजा क्या निकला कि हाँ, राम मंदिर था तो राम मंदिर बनना चाहिए। तो वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। उसके अलावा अयोध्या के अंदर राम जी का जन्म हुआ, वो मिथिला में उनकी शादी हुई, नेपाल में जो मिथिला पड़ता है, जो कि उस समय एक अलग महाजनपद का पीरियड था, जनपद था। तो मिथिला में सीतामढ़ी नाम की जगह है, जहाँ पे आपको जानकी कुंड मिल जाएगा, जो कि उनके पिता जनक ने बनाया था। जनक के बेटी होने की वजह से ही सीता जी को जानकी भी कहा जाता है, तो जानकी कुंड मिल जाता है, तो वो मिलता है। उसके अलावा मिथिला के रास्ते से जब राम जी की जब शादी हुई थी सीता जी से, तो वो अयोध्या से लुम्बिनी के रास्ते होते हुए आए थे। राम जी मिथिला से सीता जी को लुम्बिनी के रास्ते होके अयोध्या लाए थे। तो ये हमें पता चलती हैं चीज़ें। वो मिथिला, वो साइट, लुम्बिनी, गौतम बुद्ध का भी संबंध था ना लुम्बिनी से, कपिलवस्तु से, जन्म मृत्यु और ये स्थान आपको पता है, वो नेपाल थे उनके। सम्राट अशोक जो मौर्य वंश के ताकतवर सम्राट थे, उन्होंने पिलर लिखवाए थे, बहुत सारे पिलर अभिलेख हैं उनके। तो 249 BC का एक पिलर अभिलेख है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि राम जी और बुद्ध दोनों ही लुम्बिनी विजिट कर चुके हैं, दोनों ने ही विजिट किया है। तो राम जी के बारे में अशोक का 249 BC में, यानी 300 BC के 3rd सेंचुरी BC में लिखना बड़ी बात थी, क्योंकि आज तो हम 2024 में हैं, लेकिन 2024 से 300 BC पे जाओगे आप, 3 सेंचुरी BC में जाओगे, तो राम जी के क्लोज तो कौन थे? समय किसका क्लोज था? अशोक का था। तो अशोक का समय था, तो शायद अशोक और उस समय के लोगों को फैक्ट्स के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस हो। तो उन्होंने जब इन चीज़ों के बारे में लिखा है, और आगे ये भी लिखा गया है कि राम, लक्ष्मण और सीता जी जब अयोध्या से निकलते हैं एग्जाइल के लिए, जब वनवास के लिए निकलते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश के श्री गंगावेरापुरा में से होते हुए निकलते हैं। उसके बाद गंगा नदी को क्रॉस करते हैं, फिर वो चित्रकूट हिल में जाते हैं, जहाँ पे भरत उनसे मिलते हैं, शत्रुघ्न उनसे मिलते हैं। और भरत जब वापस जब उनको पता चलता है, भरत बाहर होते हैं जब कैकेयी ने कहा होता है कि उनको वनवास पे भेज दिया जाए, तो फिर वो भरत वापस आते हैं, शत्रुघ्न और वो साथ में आते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, आप वापस चलिए। लेकिन वो तो वचन के पक्के थे, पिता को वचन दे के आए थे राम जी, तो वापस नहीं जा सकते थे। तो भरत को आशीर्वाद दिया और कहा कि जब तक नहीं आऊं तब तक तुम्हें अपने राज्य को संभालना है और अपनी सारी जिम्मेदारियों का वहन करना है। तो वो एपिसोड वो चित्रकूट में होता है। तो ये सारी जो जर्नी है, इसको आप मैप में देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखिए शुरुआत कहाँ से होती है। ये अयोध्या से होती है, अयोध्या बर्थ प्लेस भी है, यहीं से निकलते हैं, फिर नंदीग्राम जाते हैं। भरत जो है राम जी को वापस लेने के लिए यहाँ पे आते हैं, नंदीग्राम भी कहा जाता है इस जगह को। और श्री गंगवेरमपुरम जहाँ से नदी को क्रॉस करते हैं, प्रयागराज में जो है वहाँ से राम जो हैं वो ऋषि भारद्वाज और वाल्मीकि जी से मिलते हैं, यहाँ से विजिट करते हैं। फिर चित्रकूट जाते हैं, चित्रकूट में जाके क्या होता है, राम जी को रिक्वेस्ट किया जाता है वापस, भरत मिलाप होता है यहाँ पे, भरत मिलाप चित्रकूट में होता है बेसिकली, जिसमें कह रहे हैं कि आप वापस आ जाइए, तो वापस आने के लिए मना कर देते हैं और वो वापस वो वन की तरफ चले जाते हैं। फिर डांडा का फॉरेस्ट चले जाते हैं, जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट होता है वनवास का, जहाँ पे राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी जो है 10 साल बिताते हैं यहाँ पे, और ऋषियों को बचाते हैं राक्षसों से डांडा फॉरेस्ट में। उसके बाद वो राम टेक जाते हैं, नागपुर में ये जगह है, यहाँ पे राम जी ब्रह्मास्त्र के बारे में सीखते हैं ऋषि अगस्त्य से। फिर पंचवटी जाते हैं, जो कि महाराष्ट्र में आज के समय, यहाँ पे जटायु से मिलते हैं, और यही वो जगह थी जहाँ पे राम जी की अब्सेंस में रावण ने सीता जी का हरण किया था। फिर उसके बाद जब सीता जी का हरण हो जाता है, तो उसके बाद ये मदद के लिए कहा जाते हैं किशकांड जाते हैं, जो हम्पी में है, कर्नाटक में है। यहाँ पे हनुमान जी और सुग्रीव से मिलते हैं। सुग्रीव और इनसे मिलने के बाद वानर सेना, जो वानर सेना का मैंने बताया था ना कि मिस इंटरप्रेट हो जाता है, 2 अलग अलग वर्जन है। कोई कहता है कि वानर थे, यानी कि वन में रहने वाले नर थे, और एक एस्पेक्ट क्या है कि वानर यानी कि बंदर थे।
ठीक है, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे हम्पी में वानर सेना की मदद से फिर ये निकलते हैं, फिर आगे चल के रामेश्वरम पहुँचते हैं। यहाँ से इस आइलैंड पे पहुँच के रामेश्वर से जो है धनुषकोडी से श्रीलंका के बीच में एक बनाया जाता है ब्रिज, जिसे राम सेतु कहा जाता है। और उसके बाद आगे चल के यहाँ पे भी कई ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे पता चलता है कि वहाँ पे रावण का कहाँ पे महल था और कहाँ पे उसने सीता जी को छुपाया था। तो ये तमाम चीज़ें जो है मैं अभी आपको कुछ बातें बताऊंगा अभी। तो कौन कौन सी जगह हैं? नासिक में गोदावरी नदी को पार करते हैं, उसके किनारे रहते हैं। वहाँ पे तपोवन भी है, राम कुंड भी है, लक्ष्मण कुंड भी है। और ये जो डांडा कारण्य वाली जगह है जहाँ पे इन्होंने ज़्यादातर, डांड का फॉरेस्ट है जहाँ पे 10 साल बिताए, ये वो जगह है जहाँ पे माना जाता है कि लैंड ऑफ डीमंस कहा जाता था। यहाँ पे राक्षस रहते थे, हालांकि राक्षस तो क्या, ट्राइबल्स रहते थे जो कि ऋषियों को परेशान करते थे, तो उनसे कई सारी लड़ाइयाँ भी हुई, ऋषियों को प्रोटेक्ट भी किया। उसके बाद पंचवटी की बात आती है, पंचवटी में इन्होंने अपना समय बिताया, तब सीता जी का हरण भी हुआ। उसके बाद हम्पी वाली बात मैं बता चुका हूँ। हनुमान जी से सुग्रीव जब मिलते हैं, नहीं, राम जी जब सुग्रीव और हनुमान जी से मिलते हैं, उस जगह की बात आती है हम्पी की। और वहाँ पे कई सारे ऐसे आपको एस्पेक्ट मिल जाएंगे आज भी कि हर एक पहाड़, पत्थर, चट्टान तक को उन वानरों के, जो वानर थे उनके नाम दे रखे हैं। और अंजनादरी अंजनी पुत्र हनुमान जी की जो जन्मभूमि थी, वहाँ पे कई चीज़ें आपको ऐसे मिलेंगी जो हनुमान जी से रिलेटेड हैं और हनुमान जी की कहानियों को बयां करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिलते हैं। ये पुरानी जो रामानंद सागर जी की जो रामायण थी उसका चलचित्र है, पता है, काफ़ी पॉपुलर हुई थी ये और खूब देखा लोगों ने इसको। 1980 के दशक में, 90 के दशक में बनी थी ये। फिर वानर किंग सुग्रीव जहाँ रहते थे वो पंपा रिवर के किनारे रहते थे, जिसे आज तुंगभद्रा रिवर कहा जाता है, जहाँ पे अलायंस बनाई गई। फिर सबरी का जो एपिसोड है वो भी इसी एरिया में थी, इसी नदी तुंगभद्रा के आसपास के क्षेत्र में था। तो ये तमाम चीज़ें आज भी जियोग्राफिकली मिलती हैं हमें, ये नदियाँ मिलती हैं, वो जगह मिलती हैं, और वो फॉरेस्ट और वो जहाँ जहाँ पे ट्रेवल किया, जिस तरीके से रामायण में लिखा गया है, वो मिलते ही हैं हमें। फिर उसके बाद रामायण में आगे जो एपिसोड होता है, वानर सेना निकलती है किष्किंधा से, रामेश्वर पहुंचती है। फिर उसके बाद वो राम सेतु बनाया जाता है। राम सेतु ब्रिज को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है और ये आज भी विजिबल है कहीं ना कहीं। धनुषकोडी से तलाई मन्नार के बीच में बना हुआ है ये। हालांकि कहानी में और एपिक में क्या गया कि राम जी का नाम लिख के पत्थरों को पानी में गया और वो सारे तैर गए। ठीक है, ये राम सेतु कहा गया। तो इसके बारे में कई जब रिसर्च होती है, हालांकि अभी भी रिसर्च ऑनगोइंग है, पूरी हुई नहीं, इसको अलग अलग एस्पेक्ट दिए गए। और माना जाता है कि 1480 तक ये ब्रिज समुद्र स्तर से ऊपर था, उसके बाद नेचुरल कैलामिटी की वजह से ये टूट गया। इसको एडम ब्रिज कहा गया। एडम ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस, आप जानते हैं कि अब्राहमिक रिलीजन्स में एडम उनके फोरफादर माने जाते हैं और उनके फर्स्ट प्रॉफिट माने जाते हैं, तो कईयों ने उसका नाम एडम्स ब्रिज कर दिया और उसकी एक अलग कहानी है। लेकिन ये जो ब्रिज है ये मैन मेड है कि नेचुरल है, ये आज भी बात डिबेटेबल है। इसके ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा। जो भी चीज़ें इसके ऊपर अभी तक आई हैं उसकी हम बात करेंगे, स्टडी करेंगे, कहानी भी जानेंगे। लेकिन ज़्यादा कुछ रिसर्च अभी तक जो आई हैं उनमें ये क्लेम किया गया कि ये नेचुरल ब्रिज था, इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया था, प्राकृतिक ब्रिज था। जब इतिहास में कभी हजारों करोड़ों साल पहले श्रीलंका का ये जो द्वीप है ये इस इंडियन लैंडमास से सेपरेट हुआ होगा, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एक पॉइंट रह गया था जो जुड़ा हुआ था, जो अंदर से आज भी कहीं ना जुड़ा हुआ है, लेकिन कई नेचुरल कैलामिटीज की वजह से वो टूट फूट गया और वो बहुत पतली नैरो स्ट्रिप थी, वो ब्रेक डाउन हो गई। डिस्कस करेंगे कभी इसके बारे में। अब बात आती है और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की। श्रीलंका में कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले जहाँ पे कुछ ऐसी वो हैं, क्या बोल सकते हैं, केव्स हैं, रावणा इलाज केव्स, जिसमें माना जाता है कि उन्होंने सीता जी को छिपाया था कि उनको कोई ढूंढ ना ले। सीता अमन टेम्पल भी है वहाँ पे कि सीता जी की लिए मंदिर बनाया गया नुमारा एलिया में, जहाँ पे उनको एज ए प्रिजनर रखा गया था। तो ये कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं जो कि रामायण में हुई घटनाओं को और उन जियोग्राफिकल लोकेशंस को इंगित करते हैं। अब पौराणिक एविडेंस हैं जिनको साइंटिफिकली और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वैसे उनकी संरचना के आधार पर नहीं देखा जाता, इनको रिलीजियस टेक्स्ट ज़्यादा माना जाता है, लेकिन फिर भी क्रिएशंस ऑफ ऋषिज है, हमारे ऋषि मुनियों ने इनको लिखा था, हजारों सालों में ये डेवलप हुए। तो इनमें चारों युगों की बात हो रखी थी कि भाई कृष्णा युग या सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युगों में जो है सृष्टि को बांटा जा सकता है और इनको चतुर्युगीज कहा जाता है। 27 चतुर्युगी खत्म हो चुकी हैं, 28वीं चतुर्युगी चल रही है।
अपने इनिशियल फेज में है, और जब ये सत्य कलयुग 28वां खत्म हो जाएगा तो 29वीं चतुर्युगी शुरू हो जाएगी, नया सतयुग शुरू हो जाएगा, जिसमें इसको आधार मान के देखा जाए तो राम जी का जन्म तो तकरीबन 10 लाख साल पहले हुआ था। कैसे कि भाई अलग अलग तरीके के जो पुराण हैं, पुराण भी कोई एक नहीं है, 18 तो महापुराण है, उसके बाद छोटे पुराण अलग हैं। तो इन पुराणों में लिखा गया है, उस हिसाब से देखा जाए तो वायु पुराण ये क्लेम करता है, जिस तरीके से उसमें चीजें लिखी गई हैं क्रोनोलॉजिकल पीरियड के बारे में, तो राम जी का जो जन्म है वो लगभग माना जाता है 18 लाख साल पहले, यानी कि 1.8 मिलियन ईयर बैक उनका जन्म हुआ, और उस दौर के थे वो। और अलग अलग तरीके के जो आप पुराण पढ़ोगे, उन पुराणों में आपको पता चलेगा कि राम जी का जन्म 10 लाख से 8 लाख साल पहले का बता रखा है। इसमें अलग अलग तरीके का जगह पे अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी। 10 लाख से 80 लाख के बीच में बहुत वेरिएशन आपको नजर आ गया। तो इन पौराणिक एविडेंस को कोई ज्यादा आधार नहीं माना जाता कि ये समय काल की व्याख्या सही तरीके से कर देंगे कि भाई कौन से समय काल की, क्योंकि यही वेरिएशन अपने आप में बहुत बड़ा है। 10 लाख से 80 लाख के बीच में बहुत बड़ा वेरिएशन हो गया, तो इसको वैसे आधार नहीं माना जा सकता। लेकिन अपने पास क्योंकि ये बातें हैं तो उनको हमें समझना जरूरी है कि कौन क्या कहता है। आर्कियोलॉजी, टेक्सचरल एनालिसिस के बाद क्या कहते हैं, पौराणिक एविडेंस क्या कहते हैं, और ज्योतिष क्या कहता है, ज्योतिष की गणनाएं क्या कहती हैं, ये बात है हमें जाननी है। उसमें एक और बात है कि रामायण में एक जिक्र हो रखा है कि रावण का जो महल था उसको 4 दांतों वाले हाथी जो हैं वो प्रोटेक्ट करते थे। अब आपने 4 दांतों वाले हाथी तो नहीं देखे होंगे अपनी जिंदगी में, लेकिन बायोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट जानते हैं, और उन्होंने प्रूव भी किया है कि इस तरीके के हाथी एक्सटिंक्ट कर गए, वो प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, लेकिन किसी जमाने में थी। इनको आज के समय गोम्फोथेरियम कहा जाता है। 4 दांतों वाले हाथी, इनके साक्ष्य मौजूद हैं आर्कियोलॉजिकली, तो 4 दांत इनके होते थे, अब नहीं मिलते ये। तो पुराने समय में ये हुआ करते थे। कब इनका एग्जैक्टली एक्सटेंट हुआ वो तो अपने को भी नहीं पता, कहीं अगर डीपली स्टडी करेंगे तो शायद मिल जाए, तो हम कभी देखेंगे। फिर पौराणिक एविडेंस में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलता है और एक कहानी मिलती है कि भरत और शत्रुघ्न का जो ननिहाल था, ननिहाल बेसिकली जहां से उनकी मदर का घर था, वो एक ऐसी जगह पे था जहां पे डॉग्स और डियर्स की सवारी की जाती थी व्हीकल्स के थ्रू। तो डॉग्स की सवारी और कहाँ पे की जाती है, जो पोल वाले एरिया होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जहाँ पे बहुत बर्फीले एरिया होते हैं। और ये भी बताया गया है कि बर्फीले एरिया में था इनका घर, ननिहाल बर्फीले एरिया में था, इन्होंने स्नो को क्रॉस किया। लेकिन अभी तक ये बात पता नहीं चलती कि कौन से एपिसोड की बात हो रखी है और कौन सी लोकेशन की बात हो रखी है, कि कहाँ था एग्जैक्टली, कि जहाँ पे जिन पुराणों में ये बात कही जाती है कि वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता हमें कि ये भाई बात कहाँ कर रहे थे, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे या कोई और दूसरे नॉर्थ पोल की बात कर रहे थे, कहाँ से थे भरत और शत्रुघ्न के मदर्स कहाँ से थी। अब आती है एस्ट्रोलॉजिकल एविडेंस, ज्योतिष के आधार पे जो हम रिजल्ट निकाल पाए हैं, वो क्या कहता है कि कब हुआ था जन्म। अब आप जानते हैं कि भारत में ज्योतिष शास्त्र तो वैसे ग्रीस के रास्ते से आया, अगर ऐतिहासिक प्रमाणों को ध्यान में रखा जाए तो, कि वहां से हमें ज्योतिष विज्ञान का पता चला। ज्योतिष विज्ञान की वैज्ञानिकता के ऊपर भी सवाल हैं, डिबेटेबल है। एस्ट्रोनॉमी को हम मानते हैं विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी को बहुत लोग विज्ञान नहीं मानते, क्योंकि उसमें कुछ ग्रहों की गणना के आधार पे, ग्रहों के चलने के हिसाब से, ग्रहों की स्थिति के आधार पे भविष्य, भूत और वर्तमान के आकलन किया जाता है, जो कि एक जो है कई लोग उसको साइंटिफिकली नहीं मानते। ठीक है, अपनी चॉइस है। अब एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है प्लेनेटेरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ग्रहों की स्थिति के बारे में आकलन करता है, और ये बताता है कि ऐतिहासिक तौर पे आज से 500 साल पहले या 5000 साल पहले मंगल की, सूर्य की, पृथ्वी की, चंद्रमा की स्थिति एक दूसरे के सापेक्ष में कैसी थी। लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स को भी ये प्रेडिक्ट कर पाता है। दूसरे प्लेनेट्स के बीच की और हमारे प्लेनेट के बीच की दूरी को बता पाता है। उनकी अलग अलग तरीकों की चीज़ों को ये बता देता है। तो एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट के लिए काफ़ी काम का सॉफ्टवेयर है। एस्ट्रोलॉजी में भी जो बातें कही जाती हैं उनका भी आकलन इससे कहीं ना कहीं कर लेते हैं कि भाई एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस के आधार पे ही तो एस्ट्रोलॉजी में बातें कही जाती हैं, आकलन किए जाते हैं, प्रेडिक्शन किए जाते हैं, चाहे वो भले ही उसका किया जाए, फ्यूचर का किया जाए, या भले ही किसी ऐसी बात का किया जाए जो कि हम मेयर आइज से नहीं देख सकते, लेकिन ग्रहों की गणना के आधार पर किया जाता है। तो जब इसका रामायण से क्या लेना देना, आप ये सोचेंगे। भाई जब रामायण लिखी गई तो उसके साथ
हर एक वाक्या में एक बात बताई गई। जैसे राम जी का जन्म हुआ तो उसमें बताया गया कि आज राम जी का जन्म हुआ है और आज ग्रहों की ये स्थिति है, मंगल यहाँ पे बैठा है, राहु यहाँ है, केतु यहाँ पे है, शनि यहाँ पे है, सूर्य चंद्रमा यहाँ पे है। सारी बातें उन्होंने एकदम डिटेल में लिखी हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए आज के समय इस सॉफ्टवेयर का सहारा लेके अगर हम ये कैलकुलेट करें कि जिस पोजीशन को वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में बताया था कि भाई इस पोजीशन में थे, वो पोजीशन किस समय पे थी, कौन से काल में थी, कौन से समय काल में एग्जैक्ट वैसी पोजीशन थी। तो प्लेनेटरी पोजीशन को ध्यान में रखने के लिए और प्लेनेटरी सिचुएशन को उस दौर की जानने के लिए जब हम आकलन करते हैं तो लगभग पता चलता है। इसमें दो चीजें आती हैं, एक कोई कहता है 7000 बीसी बता रहा है ये सॉफ्टवेयर, कोई कह रहा है कि 5100 बीसी का बता रखा है। तो कोरोनेशन के समय जब राम जी का समय था, लगभग माना जाता है उस समय 17 साल के थे राम जी, और शुरुआती समय में जब कंप्लीट कर रखी थी 17 साल के थे। और सन, मार्च और राहु जो है वो एक मेरे नक्षत्र में है, ऐसा दशरथ जी ने कहा था उस समय कोरोनेशन के समय। कोरोनेशन हुआ नहीं था, तैयारियां चल रही थी, आप जानते हैं। उसके बाद तो उनको वनवास भेज दिया गया था। तो इनको ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट करते हुए ये बताया गया कि राम जी का जो जन्म हुआ था, जब उनके जन्म की बात हुई, इससे 17 साल पहले की बात हो रखी है, तो 7323 7323 बीसी पहले की बात है, जब इस पोजीशन में ये ग्रह आए थे, ये नक्षत्र आए थे। अब राहु कोई प्लेनेट नहीं है, लेकिन वो एक एस्ट्रोलॉजिकल, एस्ट्रोनॉमी में आप उसको उस तरह से नहीं देखते, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि वो एक, हिंदुइज्म में ऐसा माना जाता है कि वो एक डीमन शेप फेस का एक ग्रह है, उसकी पूंछ टेल जो है वो केतु है। ये सब चीजें उस तरह से देखी जाती है। उसका प्रभाव पड़ना या ना पड़ना वो तो आप अपने हिसाब से सोचते हैं। अलग अलग राशियां और ये राशि वगैरह, राशिफल वगैरह उनकी स्थिति के हिसाब से ही होती है। तो प्लेनेटेरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर हमें दो चीजें दिखाता है। एक तो क्लेम ये करते हैं कि 12:30 बजे हुआ था जन्म, 10 जनवरी 5114 बीसी को, ठीक है। ये 5114 बीसी की बात करता है ये सॉफ्टवेयर। एक यार एक गणना जो है दूसरे लोगों ने करी होगी, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये जो समय है राम जी का वो है 4 दिसंबर 7323 बीसी, 4 दिसंबर 7323। सारी चीजों का आकलन करने के बाद अब आप ये सॉफ्टवेयर चलाना तो सीखेंगे नहीं ना, मैं सीखूंगा। तो मैंने आपको बेसिकली बता दिया कि सॉफ्टवेयर की गणना के हिसाब से और जो रामायण में लिखे हुए तथ्य हैं उनको जब मैच किया गया, कि जब बताया गया कि ये ग्रह इस स्थिति में है, भाई ये 3 ग्रह इस स्थिति में है, तो ये 3 ग्रह इस स्थिति में कब थे, जब सॉफ्टवेयर से निकाला गया तो इस फलानी तारीख को थे। तो 4 दिसंबर 7323 को जन्म हुआ, फॉरेस्ट में गए 29 नवंबर 7306 को गए, मैरिज हुई थी 7 अप्रैल 7307 को, बीसी में है सब कुछ। और भाद्रपद महीना था, शुक्ल था, तृतीया थी इसकी, उत्तर फाल्गुनी थी, नक्षत्र ये था उस समय। तो ये तमाम चीज़ों के हिसाब से ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के आई। उसके बाद दशरथ जी की डेथ जो है वो 5 दिसंबर 7306 को हुई। और सॉरी, रावण को मारने का जो दिन है वो 15 नवंबर 7292 बीसी का माना जाता है। और युद्ध का जो समय है वो 3 नवंबर से 15 नवंबर 7292 माना जाता है। तो कितने दिन चला ये युद्ध? जैसे महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, वो ये कैसे कितने दिन तक चला? 3 से 15 के बीच में, यानी कि लगभग 3 4 5 6 ऐसे करके 15 तक कितने हो जाएंगे, मतलब 15 में से 3 कम 12 दिन, 12-13 दिन ये दिन चला है। अब बेसिकली बात आती है, इतना सब जानने के बाद भी रामायण हिस्टोरिक है या माइथोलॉजिकल है? तो क्या है हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी के बारे में? हिस्टोरिकली जो इसको मानते हैं वो स्कॉलर क्या कहते हैं? उनका कहना है कि भाई देखो बहुत सारे एविडेंस मिल गए, वाल्मीकि एक हिस्टोरिकली फिगर थे, हिस्टोरिक फिगर थे। मैनी स्कॉलर्स गो विद दिस टर्म कि भाई थे वो हिस्टोरिक फिगर, उन्होंने ये चीज़ लिखी है तभी तो अवेलेबल है, नहीं तो हिस्टोरिक फिगर नहीं होते तो लिखता कौन। और इसमें जो नरेशन है जिसमें राजाओं की बात हो रखी है, किंगडम्स की बात हो रखी है, बैटल्स की बात हो रखी है, उससे हमें पता चलता है कि एंशिएंट पीरियड में वो राजा भी थे, वो जगह भी थी, वो किंगडम भी थे और वो लड़ाइयाँ भी हुई थी। तो ये तो पता चलता है कि भाई ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो ये भी घटना हुई होगी तभी तो बोला इन्होंने। और इसके बाद इसके कल्चरल इम्पैक्ट और जिस तरीके से राम जी के चरित्र को माना गया, अयोध्या में राम राज्य रहा होगा तो उसी वजह से उस चरित्र को इतना फॉलो किया गया। ऐसे ही तो नहीं है कि बहुत सारी कहानियां लिखी गई हैं आदि अनादि कालों में,
सबको तो भगवान नहीं माना गया, सबको तो डिवाइन पावर नहीं माना गया, सबके चरित्र को तो नहीं ऐसे देखा गया। तो इसलिए इसको हिस्टोरिकली एक ऑथेंटिकल माना जाता है कि रामायण की घटना हुई थी। लेकिन कुछ लोग स्टिल मिथिकल मानते हैं, और वो क्या कहते हैं, उनका क्या अपना पर्सपेक्टिव, उनका कहना है कि देखिए सबसे बड़ा कारण तो उनका मिथिकल मानने का है, वो है सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और डिवाइन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। कि भाई ये जो सुपरनेचुरल एलिमेंट हैं, जिसमें मैंने कह दिया कि उसके पास पुष्पक विमान था, रावण के पास, उस दौर में कहाँ से आ गया विमान, ये सवाल करते हैं साइंटिफिकली जो सोचने वाले लोग हैं, कि इवोल्यूशन को मानते हैं, वैज्ञानिक तरक्की को मानते हैं कि भाई हमने 19वीं 20वीं शताब्दी में तो ये चीजें डेवलप करी हैं, उस दौर में कहाँ से आ गए। डिवाइन कैरेक्टर्स के ऊपर विज्ञान का भरोसा नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है कि किसी के पास ऐसी सुपरनेचुरल पावर नहीं होती है। मिरेकल्स और ऑक्यूरेंस जो हुए, जिस तरीके के वेपन्स का इस्तेमाल और जिस तरीके के मिरेकल्स का बातें हुई कि पत्थर को तैरा दिया पानी पे, या पत्थर समुद्र को सुखा देने की बात करने वाली बातें, जो इतनी एक्सट्रीम पावर मिथिकल चीजें जो हैं, उनको ये जो लोग हैं नहीं मानते। अब ये जो चीजें हैं, वैसे देखा जाए तो इनको सिंबॉलिक भी माना जा सकता है कि ये एक जो चीज है, कोई भी घटनाक्रम है जिसमें उनमें डिवाइन पावर की बात कर रखी है, वो एक तो ध्यान खींचने के लिए भी हो सकता है कि अल्टीमेटली मकसद तो राम जी का चरित्र दिखाना ही है। उसमें चरित्र ही सबसे इंपॉर्टेंट है, कि तमाम दिक्कतों के बाद भी उन्होंने अपना पुरुषार्थ, अपनी गरिमा, अपने एथिकल वैल्यूज को नहीं छोड़ा। बात यह है कि ये आस्था का विषय भी है और एक दृष्टिकोण का विषय भी है, कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नजरिए से उसे जानना भी चाहते हैं लोग। तो ओवरऑल इसका लास्ट ये निकल के आता है कि रामायण की घटना हुई होगी, राम जी भी हुए होंगे, वो इस तरीके के आदर्श पुरुष भी रहे होंगे, लेकिन उस मसाले को या फिर वो डिवाइन पावर्स या जो सुपरनेचुरल जो एलिमेंट्स हैं उनको हटा दिया जाए, तो बाकी कहानी को मानने के लिए बहुत से लोग रेडी हैं। बाकी चीज़ों को मानने के लिए नहीं रेडी है, कि पुष्पक विमान था या पत्थर को पानी पे तैरा दिया, इन तरीके की चीज़ों को नहीं मानना चाहते। तो बेसिकली आस्था का विषय है, किसी की आस्था के ऊपर सवाल करना, उसको गलत बोलना, ये तो गलत है ही। बेसिकली ये है कि हमें रामायण से क्या मिलता है, राम जी के चरित्र के बारे में सीखने को मिलता है, जो एक ऐसा आदर्श चरित्र जो कि जीवन में उनके कुछ 2-4 गुण भी अपना लिए जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, अब उसमें भी कोई लोग अलग अलग तरीके की बातें कर सकते हैं, वो उससे आप ज़्यादा आहत नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है। और वो किसी एक रिलीजन के लिए नहीं, किसी भी रिलीजन का कोई भी चरित्र जिस तरह से आपके सामने प्रोजेक्ट किया जाता है, उसके कुछ अच्छे गुण हैं, उन गुणों को आप अपना सकते हैं, उस पर सवाल उठाने की बजाय या उनको गलत बोलने की बजाय। हमारा मकसद ये था कि हम ये जानें कि कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जिससे को हम पढ़ के रामायण के बारे में कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं, कि भाई कौन कौन से एविडेंस मिले हिस्टोरिकली, टेक्स्ट के हिसाब से, आर्कियोलॉजी के हिसाब से और उनके बाकी एस्पेक्ट्स के हिसाब से। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे आपको इन वीडियोस के पीडीएफ्स और इसी तरीके के और वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। आपका कोई डाउट हो या कोई भी सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम है, चैट सेक्शन में आप मुझसे बात कर सकते हैं। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के प्रीमियम कोर्सेज को भी आप परचेज कर सकते हैं, बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में आपको ये मिलेंगे। और वीडियो आपने यहाँ तक देखा उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।